व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आरती, नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयर ही ऑनलाइन। आज मैं हाईली रिक्वेस्टेड रेमेडी लेकर आई हूं और वो है हेयर स्ट्रेटनिंग जेल, यानी कि आप बालों को सीधा करने की रेमेडी घर पर ही कैसे बना सकते हैं, तो वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है जो ना सिर्फ आपको बालों में स्ट्रेटनिंग इफेक्ट देगी बल्कि आपके बालों को चमकदार बनाएगी, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करेगी। जो अगर डल हेयर जिनके हैं, यानी कि किसी तरह का कोई कलर आपने पहले करवाया हो, केमिकली ट्रीटेड हेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डल हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, तो उन हेयर्स के लिए ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है। आपके बालों में एक गजब का शाइन ऐड करेगी ये रेमेडी और इसको जब आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो हेयर स्ट्रेटनिंग इफेक्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। कई लोगों को तो सिर्फ पहली बार ही यूज़ करने से इस रेमेडी के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बाल एकदम सीधे हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसके इंग्रेडिएंट, और इसके इंग्रेडिएंट में जो मैं जेल बनाने वाली हूँ उस जेल के लिए मैंने 2 इंग्रेडिएंट लिए हैं और उसमें शामिल है फ्लैक्स सीड्स और राइस। नॉर्मल राइस है ये, आपके घर में जो हम खाने में बनाने में यूज़ करते हैं वही राइस है ये। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई हैं और इनका मैंने जेल बनाया है इस तरह का। ये मैं आपको बताती हूँ, इस तरह का ये जेल मैंने बनाया है और इसको बनाने के लिए मैंने लगभग ये मेजरिंग ग्लास है और इससे मैंने लगभग 250 ml पानी लिया हुआ है। जैसे कि आप इन साइड में देख सकते हैं 250 ml पानी मैंने लिया हुआ था। और इसके बाद ये जो दोनों इंग्रेडिएंट हैं लगभग एक टेबल स्पून मैंने लिए हुए हैं। 1 टेबल स्पून अलसी ली है और 1 टेबल स्पून चावल लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को मैंने लगभग 250 ml पानी में डालकर उबाला है। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि अलग अलग जगहों पर चावल की क्वालिटी काफ़ी डिफ़र करती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होगा। हमें यहाँ पर जेल चाहिए, तो जब आप पानी में ये दोनों चीज़ें डालते हैं और जब वो उबलना शुरू करती हैं तो आपको बार बार उनको चेक कर ये देखना होगा कि कब उनका जेल जैसा बनना शुरू हो जाता है। अब फिर चाहे उसमें 5 मिनट्स लग सकते हैं, उसमें चाहे 5 मिनट से 10 मिनट्स भी लग सकते हैं, या उससे बीच का जो समय है 6, 7, 8 मिनट्स में भी आपको ये जेल जैसा मिल जाएगा। बस आपको चेक करते रहना है और जैसे ही वो जेल जैसी कंसिस्टेंसी में आए तुरंत गैस की आंच को बंद करके किसी स्ट्रेनर से छान लें। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, अदरवाइज वो स्ट्रेन नहीं होगा और आपको यूज़ करने में बहुत दिक्कत होगी। बाई चांस आपका जेल थिक हो जाता है, किसी कारण से गैस आंच बंद करना भूल गए हैं या किसी और कारण से आपका थिक हो जाता है, उसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें, उसको हल्की सी आंच लगाएं तो वो पतला हो जाएगा और फिर जल्दी से उसको स्ट्रेन करके अपना जेल निकाल लें। तो इस मेथड से मैंने ये जेल यहाँ पर बनाया हुआ है। अभी तो ये और ज़्यादा थिक हो गया है, थोड़ी सी देर हो गई है इसको निकाले हुए। जब मैंने इसको छाना था तो ये बिल्कुल जेल जैसा था। वैसे हमको ये इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए। जब आप इसको छानकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से एक बहुत ही परफेक्ट जेल बन जाएगा जो कि बालों में लगाने के लिए एकदम आइडियल है, जो हमें चाहिए। तो इस तरह का ये जेली जैसा जेल आपको मिल जाएगा जो हमें चाहिए। अब इस जेल में जो बाकी के इंग्रेडिएंट है वो आपको ऐड करने हैं और उसमें शामिल है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमेशा से ही बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हेयर स्ट्रेटनिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं, यानी कि सिर्फ आप कैस्टर ऑयल भी अगर बालों में लगाते हैं तो फ्रिजीनेस को ख़त्म करता है, डलनेस को ख़त्म करके आपके बालों को नेचुरली स्ट्रेट करता है। तो इस रेमेडी में मैं कैस्टर ऑयल मिला रही हूँ, जिससे कि इस रेमेडी के गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो लगभग 2 टीस्पून मैं इसमें मिलाऊंगी कैस्टर ऑयल। 1, 2 टीस्पून मैंने मिलाया कैस्टर ऑयल। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी पाउडर। नॉर्मल कॉफ़ी जिस भी ब्रांड की आप यूज़ करते हैं वो कॉफ़ी पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी बहुत अच्छी तरह से बालों को स्ट्रेट करती है, स्ट्रेटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। जब आप इस जेल में बनाते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगी और आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे देखकर एक इतनी अच्छी क्वालिटी का आपका हेयर स्ट्रेटनिंग जेल बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि ना सिर्फ आपके बालों को स्ट्रेट करेगा बल्कि और भी कई सारे अच्छे इफेक्ट आपके बालों में दिखेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं। तो यहाँ पर लगभग 2 चम्मच में मिलाऊंगी कॉफ़ी पाउडर। 1 and 2, ये लीजिए 2 चम्मच मैंने मिलाया कॉफ़ी पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप एक अच्छा जेल बना लें। जब आप सारी चीज़ों को मिलाएंगे
आप देखकर खुश हो जाएंगे क्योंकि एक बहुत अच्छा जेल आपको मिलकर हेयर जेल बन जाएगा आपका। आपको यकीन नहीं होगा कि आप घर पर भी एक इतनी अच्छी क्वालिटी का जेल बना सकते हैं, और जब आप अपने बालों पर इसको लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे इफेक्ट आपके बालों को देगा। स्ट्रेटनिंग इफेक्ट जो आप चाहते हैं वो आपके बालों पर बहुत अच्छे से देगा। ये लीजिए, आपका हेयर जेल बिल्कुल बनकर रेडी है। ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी, देखिए बिल्कुल जेल जैसी, जो यूजुअली जेल होते हैं उस तरह की कंसिस्टेंसी है। अब इसको लगाने के लिए आप इसका तरीका बहुत ध्यान से सुनिए। इसको लगाने के लिए सबसे पहले अपने बालों को आप सीधा कर लीजिए, यानी कि कंघी करके ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल सुलझा लीजिए, क्योंकि अगर आपके बाल सुलझे नहीं होंगे और आप ये जेल लगाएंगे तो वो लॉक्स उसमें बन जाएंगे और आपके बाल सीधे नहीं होंगे। तो कोई भी हेयर स्ट्रेटनिंग रेमेडी अगर आप यूज़ करते हैं तो बालों का सीधा होना, सुलझा होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने बालों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, सुलझा लीजिए, और फिर इस रेमेडी को अपने स्कैल्प से लेके बालों को पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, और फिर ऊपर से लेके स्कैल्प से लेके नीचे तक बालों की सिरों तक अच्छी तरह से इस जेल को लगाना शुरू कर दीजिए। आप इसको बालों की जड़ों में भी लगा सकते हैं। पूरी तरह से नेचुरल है ये रेमेडी और किसी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट आपके बालों को ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। इसमें कॉफ़ी है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करती है, हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करती है, जिससे कि हेयर ग्रोथ भी आपको बहुत अच्छी होगी। इस रेमेडी से जो बाल झड़ रहे हैं वो भी आपके कम होंगे। तो धीरे धीरे इस रेमेडी को अपने पूरे बालों में फैला लीजिए, और फिर इसके बाद आपको बालों को मोड़ना नहीं है, सीधे के सीधे आप उनमें रबर बैंड लगा सकते हैं, या फिर ऐसे ही खुले करके आप थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाइए, जिससे कि ये जेल आपके बालों में सूख जाएगा। लगभग 1 घंटे के लिए आप इसको अपने बालों में लगा रहने दें, और फिर जब आपको लगे कि ये पूरी तरह से सूख गया है तो फिर आप अपने बालों को हल्का हल्का सा गीला करें। धोने के लिए भी आपको सबसे पहले बालों को हल्के गुनगुने पानी से सीधा सीधा धोना है। यहाँ पर मैं बार बार मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें हेयर स्ट्रेटनिंग इफेक्ट चाहिए, इसलिए बालों का पूरे टाइम सीधा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको मोड़ेंगे, मोड़कर बांध लेंगे या फिर मोड़कर वॉश करेंगे तो फिर उतने अच्छे स्ट्रेटनिंग इफेक्ट नहीं मिलेंगे। तो हेयर वॉश करते समय भी उनको सीधा सीधा धोएं, सीधे सीधा शैम्पू करें। फिर इसके बाद आपका जो रेगुलर कंडीशनर है वो आप अपने बालों में लगा लें। हेयर वॉश करने के लिए ट्राई कीजिए कि आप कोई जेंटल शैम्पू यूज करें, या बेबी शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। बहुत हार्श शैम्पू यूज ना करें, अदरवाइज इसका जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से आपके बालों में शाइन आने वाली है वो आपके बालों से निकल जाएगी। कई लोगों को एक ही एप्लीकेशन में इस रेमेडी के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन जिनके बाल ज़्यादा घुंघराले हैं, ज़्यादा फ्रिजी हैं, ज़्यादा डैमेज्ड हैं, तो उन लोगों को 3 से 4 एप्लीकेशन के बाद इस रेमेडी से अपने बालों में फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। तो आप इस रेमेडी को हफ्ते में 3 से 4 बार भी अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है घर पर ही एक हेयर स्ट्रेटनिंग जेल बनाना, जो कि ना सिर्फ आपके बालों को स्ट्रेट करेगा बल्कि साथ में आपके बालों को बहुत ही अच्छी शाइन देगा, हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपका हेयर फॉल अगर है तो उसको खत्म करेगा, और जो आजकल की बहुत कॉमन समस्या है बाल बेजान होना और डल होना, उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा ये रेमेडी आपकी हेल्प करेगी। तो अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई तो इसको ढेर सारे लाइक दीजिए, और साथ ही इस रेमेडी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका फ़ायदा ले सके। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे मैं जो आपको हेल्थ और ब्यूटी टिप देने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।